हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को स्टडी कर चुके हैं और आरएस नोमेनक्लेचर भी हमने स्टडी कर लिया था एग्जांपल्स के साथ में। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जीआई कहते हैं इसको। यह इसका दूसरा नाम है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो चलिए समझते हैं क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो होते हैं जो उन कंपाउंड्स में होते हैं या उन मॉलिक्यूल्स में होते हैं जहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है बॉन्ड्स में। ठीक है, अब समझते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या है। देखिए, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को तो हम इजीली रोटेट कर सकते हैं, या हम कहेंगे कि इजीली रोटेट हो जाता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड। अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात करें, जैसे सी सिंगल बॉन्ड सी लिखा मैंने, तो यहाँ पर ये सी एक सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन अगर मैं कहूं सी डबल बॉन्ड सी, तो यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। तो ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं सिग्मा और पाई, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इस तरह से, और हम इन्हें रोटेट नहीं कर सकते। अगर हम इन्हें रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो ये इस पॉइंट से, यहां से ये ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो अगर ये रोटेट ही नहीं हो पा रहे तो इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रोटेशन नहीं हो पाता इस कंडीशन में। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल्स या वो कंपाउंड्स जहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। या हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, द आइसोमेरिज्म which arises due to restricted rotation is called geometrical isomerism. The isomerism which arises due to restricted rotation is called geometrical isomerism. और जिन compounds में होगी उनको हम क्या कहेंगे, geometrical isomers. And those compounds are called geometrical isomers. क्लियर है ये? अब इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको कि जहां पर सिंगल बॉन्ड है वहां पर तो होगा नहीं, वहां पर तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है। ये तो इजीली रोटेट हो रहा है, यहाँ पर तो नहीं होगी। ये कहां पर होगी, जहां पर डबल बॉन्ड की पोजीशन आएगी। जहां डबल बॉन्ड होगा वहां पर बॉन्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, रोटेशन करने की जबरदस्ती कोशिश की जाएगी तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहां होगा, जहां पर डबल बॉन्ड होगा, जहां पर परपेंडिकुलर होंगे बॉन्ड्स। ठीक है, अब अगर हम कहें कि क्या सारे ऐसे कंपाउंड्स जहां पर डबल बॉन्ड है सब में सब जीआई एग्जिबिट करेंगे, तो सारे एग्जिबिट नहीं करेंगे, कुछ कंडीशंस फॉलो उन्हें करनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा सी डबल बॉन्ड सी। पहला पॉइंट देख लीजिए आप पहले। पहला पॉइंट, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द बॉन्ड। ठीक है, दूसरी कंडीशन जीआई एग्जिबिट करने के लिए, जो हमारे ये एटम्स हैं डबल बॉन्ड के पास, अराउंड जो डबल बॉन्ड के पास जो एटम्स हैं, इनसे जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं वो अलग अलग तरह के होने चाहिए। इसे हटा देते हैं, इसमें तो होगा ही नहीं। ठीक है, वो अलग अलग तरह के होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ CS3, नीचे H, और यहाँ पर भी मैं लिख रही हूँ HCS3, तो इनसे जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट मीन्स ये जो जुड़े हुए हैं एटम्स या ग्रुप्स, ये अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग का मतलब क्या है, अगर ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 2 है तो हम कार्बन 1 को देखेंगे कि इस पर जुड़े हुए जो सब्स्टिट्यूएंट हैं अलग अलग हैं। ऐसा तो नहीं है कि सेम है, H और H जुड़े हुए हो या CS3 और CS3 जुड़े हुए हो, तो अलग अलग है। CS3 अलग है, H अलग है। अब कार्बन 2 पर आते हैं, इस पर भी अलग अलग है। तो द सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है हमारा कंपाउंड तो वो जीआई एग्जिबिट करेगा, जीआई उसमें शो होगी। ठीक, अब
अपने पॉइंट पर आते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि डबल बॉन्ड होगा तो और अलग अलग ग्रुप जुड़े हों तो जीआई एग्जिबिट करेगा। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा? भाई इस सी से तो अलग अलग ग्रुप जुड़े हो सकते हैं, मान लीजिए इस पे ए जुड़ा है, इस पे बी जुड़ा है, लेकिन हमारा जो ओ है लोन पेयर होता है, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर पा रहा। हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अलग अलग होने चाहिए, इस पर तो अलग अलग हैं पर इस पर लोन पेयर आ रहा है, तो ये तो नहीं फॉलो कर पा रहा, तो ये जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। और अगर हम लिखें ओ डबल बॉन्ड हो, इस पर भी यही कंडीशन है, तो ये भी एग्जिबिट नहीं करेगा। हमें अलग अलग चाहिए सब्स्टिट्यूएंट, इसमें लोन पेयर आ रहे हैं। अगर मैं लिखूं ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये तो लिख दिया हमने सी डबल बॉन्ड ओ। अगर हम ये लिखें एस डबल बॉन्ड एस, तो इस पर तो दो दो लोन पेयर होते हैं, तो ये भी जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। अगर हम कहें सी डबल बॉन्ड एन, ये करेगा क्योंकि सी पर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हो गए, एन पर ये लोन पेयर आ गया और एक यहाँ पे हमने ग्रुप अटैच कर दिया, तो इस पर तो सब्स्टिट्यूएंट जो लोन पेयर है उसे भी हम एक सब्स्टिट्यूएंट ही कंसीडर करते हैं, ठीक है, पता होगा ये। तो ये हो गया और एक यहाँ पर ग्रुप अटैच हो गया, तो ये जीआई एग्जिबिट करेगा। तो एक तो हमारे ये वाला सी डबल बॉन्ड सी या सी डबल बॉन्ड एन वाले जो कंपाउंड्स हैं ये जीआई जनरली एग्जिबिट करते हैं अगर ये कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीआई कौन कौन से एग्जिबिट करेंगे, जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, ठीक है। अब ये हो गया हमारा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले कंपाउंड्स, रोटेशन जहां पर हो रहा होगा बॉन्ड्स के अराउंड वहां होगा, और ग्रुप जो अटैच होंगे वो अलग अलग होने चाहिए। ये जो ग्रुप्स हैं ये आपस में सेम हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ CH3 है, ये आपस में तो मैच कर रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर अलग अलग कार्बन को देखें तो ग्रुप अलग अलग अटैच होने चाहिए, इस पे HCH3 है, इस तरह से अलग हमें देखने हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि कौन से कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। सारे डबल बॉन्ड वाले नहीं करेंगे, मैंने बता दिया आपको, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन वाले कर सकते हैं, ओ डबल बॉन्ड ओ जहां पर होगा वहां जीआई एग्जिबिट नहीं होगा, जहां पर एस डबल बॉन्ड एस होगा जीआई एग्जिबिट नहीं होगा, सी डबल बॉन्ड ओ में भी नहीं होगा। क्लियर है ये बात? अब देखते हैं कि अब ये इसको हम सिस और ट्रांस क्यों कहते हैं। देखिए सी डबल बॉन्ड सी, इधर लिखते हैं सी डबल बॉन्ड सी, यहां पे मैं ग्रुप लगा रही हूं COOH COOH H H, इस कंपाउंड का नाम है मैलिक एसिड, ठीक है। अब इसके दो आइसोमर होते हैं, पहला देख लीजिए, अगर सेम ग्रुप एक ही साइड है, एक ही साइड का क्या मतलब है, ये डबल बॉन्ड है, ऊपर हो सेम या नीचे हो सेम, ऊपर है ये सेम, दोनों सेम, ठीक है। तो अगर सेम ग्रुप एक ही साइड है तो हम उसे कह देते हैं सिस। और ट्रांस कब कहेंगे हम, देखिए COOH H, ये तो मैंने सेम लिख दिया, इस वाले की पोजीशन हम बदल देते हैं, इस H को ऊपर ले जाएं और इस COOH को नीचे ले आए। अब क्या हुआ, जो सेम ग्रुप है हमारे अपोजिट साइड आ गए, एक बॉन्ड के ऊपर आ गया और एक बॉन्ड के नीचे आ गया कि नहीं। इसमें क्या था, सेम ग्रुप एक ही साइड थे, यहाँ ऊपर प्लेन के ऊपर, और इसमें कहा आ गए, एक ऊपर और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गई। तो अगर एक ही साइड है तो हम इसे कह देंगे सिस आइसोमर, और अगर अपोजिट साइड है तो हम इसे कह देंगे ट्रांस आइसोमर। तो इसका नाम क्या हो गया, सिस मैलिक एसिड, और इसका नाम हो गया ट्रांस मैलिक एसिड। अब आप कहेंगे कि भाई एक ही साइड के क्यों चेंज किए, दोनों साइड के चेंज करने चाहिए, तो दोनों के कर लीजिए, देखिए दोनों के कर लिए हमने, इसका भी किया, H ऊपर ले गए, COOH नीचे आ गया, इसका भी किया, H ऊपर ले गए, COOH नीचे आ गया। तो ये तो एक ही बात हो गई, सेम साइड में आ गए, सेम ग्रुप सेम साइड में आ गए, तो सिस आइसोमर हुआ। तो हमें जो ट्रांस आइसोमर कैसे पता मिलेगा हमें, जब हम एक साइड के जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम उनकी पोजीशन चेंज करेंगे। एक्चुअली जो सिस और ट्रांस आइसोमर है वो इसी पोजीशन में होते हैं, सिस आइसोमर जो है उसमें सेम ग्रुप एक साइड होंगे और ट्रांस में अपोजिट साइड में होंगे। तो ये तो हो गया हमारा सिस और ट्रांस कह देंगे आप, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, डबल बॉन्ड होगा, वहां पर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, और इस तरह से हम उन्हें सिस और ट्रांस कह देंगे। ये तो हो गई होगा हमारी ओपन चेन।
अगर हम कहें कि जो है हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनमें भी जीआई एग्जिबिट होता है कि नहीं, तो देख लेते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स में साइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनमें भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। साइक्लिक कंपाउंड्स ऑल्सो हैव restricted rotation, so these also exhibit GI, ये भी GI शो करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये मैंने कोई साइक्लिक कंपाउंड बनाया, ये ऐसे 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 बना दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अलग अलग तरह के ग्रुप अटैच कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ए कर दिया, यहाँ पर बी कर दिया, यहाँ ए कर दिया, यहाँ बी कर दिया, तो सेम ग्रुप अगर जो है एक साइड आ गए तो हम इसे क्या कह देंगे, सिस। ऑपोजिट कंडीशन में आ गए तो हम उसे क्या कहेंगे, ऑपोजिट पोजीशन में ट्रांस। ठीक है, ऐसे ही जैसे ये है हमारे साइक्लिक, मैंने यहाँ पर ओ लगाया ईथर, या यहाँ पर मैंने एस लगाया थायो, या इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे जो कि क्लोज चेन वाले होंगे, ये सब जीआई एग्जिबिट करेंगे, जीआई एग्जिबिट करेंगे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे कि मैंने ये बनाया एक 1 2 3 4 5 कार्बन वाली एक रिंग। ठीक है, इसमें ऐसे, यहां पर मैंने लिखा CH3H, यहां पर लिखा HCH3, क्या नाम होगा इसका, 5 कार्बन है इसमें, 2 मिथाइल है, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन हो गया ये, है ना। और कैसा आइसोमर दिख रहा है ये, CH3 और CH3 दोनों अपोजिट पोजीशन में है, सेम ग्रुप, तो हम इसको क्या कह देंगे, ट्रांस, ट्रांस आइसोमर है, अपोजिट है। सिस देखिए CH3 ऊपर है, यहाँ पर नीचे है। और अगर इसी का हम दूसरा आइसोमर बनाए जिसमें कि यहाँ पर आ गया हमारा CH3H और यहाँ पर भी आ गया हमारा CH3H, तो इसको क्या कहेंगे हम, CH3 सेम साइड, तो दिस इज कॉल्ड सिस 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो इस तरह के जो साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे वो भी जीआई एग्जिबिट करेंगे बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। आपसे पूछा जाए क्यों, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से। ठीक है, और एग्जांपल देख लीजिए, ये हमने पेंटेन लिया है, ब्यूटेन का देखते हैं। ये ब्यूटेन का बना रही हूं मैं स्ट्रक्चर, मान लीजिए यहाँ पर CH3 लिखा मैंने, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, क्या नाम देंगे इसको, 4 कार्बन है 1 2 3 4, इसका 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन था, ये 5 कार्बन वाला था, यहाँ पर क्या नाम देंगे हम, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, और CH3 अपोजिट है तो हम इसको क्या कहेंगे, ट्रांस, ट्रांस आइसोमर है ये। ठीक है, और अगर इसको हम दूसरा बनाएं, इसका आइसोमर CH3H CH3H, इसमें CH3 सेम साइड है तो इसको कहेंगे हम 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ये हो गया हमारा सिस, सिस 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, और ये ट्रांस हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने यहाँ पर लगाया है, ये ग्रुप्स यहाँ अटैच किए, अगर हम यहाँ करें ऊपर बना लेते हैं ये भी, देखिए ऐसे करके, और एक यहाँ पर हमने अटैच कर दिया, तो इसको क्या नाम दे देंगे हम, 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। देखिए CH3H
CH3H, वो 1 2 था, इसमें 3 पोजीशन पर है 1 2 3, तो 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब क्योंकि CH3 सेम साइड है, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, सिस। और अगर पोजीशन बदल दें इसकी, H ऊपर चला जाए और CH3 नीचे, तो हम उसको कह देंगे ट्रांस। इस तरह से बना लेते हैं। देखिए ये वाली पोजीशन ली है हमने और ये अब इसमें H ऊपर आ गया, H ऊपर आ गया और CH3 नीचे आ गया, यहाँ पर CH3H, ये सेम है, इसकी पोजीशन बदल दी, ये इसका ट्रांस आइसोमर हो गया, ट्रांस 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। क्लियर है? पिछला वाला 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन था, यहाँ पर हमने इस पोजीशन पर लगाए थे ग्रुप, ये 1 2 3, ये 3 पोजीशन है, ये 1 2 3 यहाँ पर लगाया है, तो हमने इसका नाम कर दिया सिस 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ट्रांस 1 3 डाइमिथाइल, 2 मिथाइल है, डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन 4 कार्बन। क्लियर है ये पॉइंट? तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि साइक्लिक कंपाउंड्स भी जीआई एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा ऐसे कंपाउंड्स में हमने सिस और ट्रांस नाम दे दिया जहां पर कि कोई से 2 ग्रुप तो मैच कर रहे हैं। आप इधर तो ये अलग अलग है, CH3 है, H है, CH3 है इस कार्बन पर, देखिए है ना, इस कार्बन पर CH3 और H है, और इस वाले कार्बन पर एक H है, इधर CH3 है। ठीक है, तो ये मैच कर रहे हैं कि नहीं, इधर CH3 इधर भी है, इधर भी है। हमने देख लिया कि जो है सेम ग्रुप एक साइड आ गए तो हमने सिस कह दिया, अपोजिट साइड में है सेम ग्रुप तो हमने उसको ट्रांस कह दिया। लेकिन अगर आपको ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए, डबल बॉन्ड वाला कोई ऐसा कंपाउंड, डबल बॉन्ड का मतलब है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और ऐसा कंपाउंड जिसमें कि 4 अलग अलग तरह के ग्रुप जुड़े हुए हो, तो 2 सेम थे तो हमने देख लिया भाई एक सेम, एक साइड है तो हमने सिस, दूसरी साइड ट्रांस कह दिया। लेकिन अगर चारों अलग अलग हैं तो उस कंडीशन में हम क्या नाम देंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को? तो इसके लिए एक हमारा जो हमारे साइंटिस्ट थे कान, इनगोल्ड और प्रीलॉग, कान, इनगोल्ड और प्रीलॉग, जिनके नाम पर CIP रूल्स, जिन्होंने CIP रूल्स दिए थे जो हमारे RS कॉन्फ़िगरेशन में भी फॉलो किए जाते हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता चुकी हूँ, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। CIP रूल्स मैंने उसमें बताए हैं क्या क्या हैं जिसके अकॉर्डिंग हम RS नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, और यही CIP रूल्स आपके यहाँ पर लगेंगे जब हम करेंगे EZ नॉमेनक्लेचर। RS कहाँ पर किया हमने? जहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थी, RS नॉमेनक्लेचर। और EZ नॉमेनक्लेचर की बात कहाँ पर होगी? जहां पर बात होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। समझ में आ गया होगा इतना, मैं उम्मीद करती हूँ। मैं बता रही हूँ आपको कि अगर हमने सिस और ट्रांस कब का, सेम ग्रुप एक साइड आ गए सिस आइसोमर कह दिया, अपोजिट साइड आ गए ट्रांस कह दिया। लेकिन अगर चारों ग्रुप अलग अलग हैं तो हम कैसे देंगे? एग्जाम्पल से समझिए आप। जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ BRI। अब हमने सिस ट्रांस में तो देख लिया था सेम, अब यहाँ पर तो सेम कुछ है नहीं, सब अलग अलग है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये भी कंपाउंड शो कर रहा है, बट हम इसे नाम क्या देंगे? तो इसके लिए हमारा आया EZ नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पर E का मतलब समझिए क्या है? एंट-जेजेन, इसका मतलब होता है ऑपोजिट। Z ज़ुसेममेन, इसका मतलब होता है टुगेदर, साथ साथ, अपोजिट अलग अलग, टुगेदर साथ। अब याद रखने के लिए देखिए एनिमी, एनिमी तो याद रहेगा, सबको पता होगा एनिमी, एनिमी तो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पर E का मतलब अपोजिट, एनिमी, एनिमी से याद रखिएगा। Z जिगरी, जिगरी दोस्त, याद रखने के लिए बता रही हूँ ताकि एग्जाम में गलती ना हो। जिगरी दोस्त साथ साथ होते हैं हमेशा, टुगेदर, तो Z मीन्स जिगरी, ऐसे याद रखिएगा EZ। ठीक है, एंटीजन अपोजिट। ठीक, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए CIP रूल्स फॉलो किए जाएंगे यहाँ पर। आई रिपीट, EZ नॉमेनक्लेचर देने के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का हमें CIP रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। CIP रूल्स समझेंगे हम, तब हम इस कंपाउंड को नाम देंगे कि हम इसे E कहेंगे या हम Z कहेंगे। तो CIP रूल्स का पहले मैं बता चुकी हूँ, फिर यहाँ पर रिपीट कर देती हूँ क्योंकि यहाँ टॉपिक में आ रहा है। पहला रूल, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर प्रायोरिटी दी जाएगी। जब हमारे चारों एटम अलग अलग हैं तो हम प्रायोरिटी किसके बेसिस पर देंगे?
एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसे ज्यादा प्रायोरिटी। तो आप इस एग्जांपल में देख लीजिए, Br का क्या होता है 35, I का 53, Cl 17, F 9। अब आप ऐसे देखिए, मैं यहां खड़ी हुई हूं, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2। कार्बन 1 पर मैं देखूंगी कि दो एटम जुड़े हुए हैं, आई और Br, आयोडीन और ब्रोमीन। तो हमें किसको प्रायोरिटी देनी है इसमें से, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका है, आई का, हमें इसको प्रायोरिटी दे देंगे। अब मैं इस साइड आ जाती हूँ कार्बन 2 पर, इस पे दो एटम अटैच है, F और Cl, इनमें से किसे प्रायोरिटी दी जाएगी, F का 9 है, Cl का 17, ऑफ कोर्स Cl को दी जाएगी। तो आप दोनों एटम्स पर देख लीजिए, कार्बन 1 पे देख लीजिए, दोनों में से ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, उसे प्रायोरिटी दे दी मैंने, सर्कल कर दिया। इधर में आई, इधर एटॉमिक नंबर Cl का ज्यादा दिख रहा है मुझे, मैंने इसे सर्कल कर दिया। तो हमारे जो प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं वो एक ही साइड है, एक ही साइड आ गए कि नहीं, नीचे दोनों एक ही साथ नीचे आ गए। तो हम इसको क्या नाम देंगे, ई देंगे कि जेड। अभी मैंने बताया था साथ साथ मतलब जिगरी दोस्त, जेड, जेड कहेंगे हम इसे। अगर ये ऐसे होते एक यहाँ पे एक यहाँ पे तो हम उसे ई कहते। जैसे लिख के देख लीजिए, सी डबल बॉन्ड सी, मैंने इसकी पोजीशन बदल दी, सी एल ऊपर कर दिया, एफ नीचे कर दिया। यहाँ बी आर और आई सेम, तो यहाँ आई का, आई प्रायोरिटी पर है, ज्यादा एटॉमिक नंबर है, और यहाँ प्रायोरिटी पर कौन है, सी एल है। तो अब ये जो है ज्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप, ये प्रायोरिटी इस कार्बन पर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इस कार्बन पर इसकी है, तो दोनों अपोजिट साइड में आ गए कि नहीं, ज्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप। तो हम इसको क्या कह देंगे अब, ई। ई मीन्स अपोजिट एनिमी, एंटीजन, याद रखने के लिए बताया, यही मत लिख देना उसमें, ई मीन्स एनिमी और जेड मीन्स जिगरी, ठीक है, याद रखने के लिए है ये। ई मीन्स एंटीजन, जेड मीन्स जुसेमन, जुसेमन टुगेदर, साथ साथ जेड और ये ऑपोजिट। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, प्रायोरिटी। सीआईपी रूल्स के ये हैं, प्रायोरिटी विल बी गिवन बाय एटॉमिक नंबर। पहला काम तो हमारा ये है, पहले तो हम प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अगर सेम साइड आ रहे हैं तो हम उसे क्या कॉन्फ़िगरेशन या नॉमेनक्लेचर कहेंगे, हम क्या नॉमेनक्लेचर हम उसे असाइन करें। पहले प्रायोरिटी देंगे, पहला काम। दूसरा काम नॉमेनक्लेचर असाइन करना, उसे ई कहेंगे या जेड कहेंगे। तो पहले प्रायोरिटी के लिए हम ये रूल्स पढ़ रहे हैं। अब एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो क्या करेंगे, आइसोटोप्स में होता है ऐसा, एटॉमिक नंबर सेम होता है और तो उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक नंबर सेम है तो हम फिर प्रायोरिटी किसके बेसिस पर देंगे, मास नंबर के बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे। तो इफ एटॉमिक नंबर इज सेम, priority will be given by atomic mass। एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे हाइड्रोजन है, उसके 3 आइसोटोप है, 1H1, 1H2, 1H3। इसको कहते हैं हम हाइड्रोजन, इसको कहते हैं ड्यूटीरियम, पता होगा ये सबको। तीसरा ट्राइटियम, 3 आइसोटोप है। अब आप देख लीजिए, एटॉमिक नंबर सबका सेम है 1। अगर ये जुड़े हुए हों कार्बन पर, यहाँ पर मान लीजिए एक पर H, एक पर D, एक पर T, एक पर D, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, सबका एटॉमिक नंबर 1 ही है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एटॉमिक ये देखेंगे, एटॉमिक मास इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो जिसका ज्यादा उसको प्रायोरिटी। मान लीजिए ये जुड़ा हुआ है, इसको D से डिनोट करते हैं, इसको T से, इसको H से। तो मान लीजिए ऐसा कोई कंपाउंड दे दिया, यहाँ पर H जुड़ा हुआ है, यहाँ पर D जुड़ा हुआ है, यहाँ पर T जुड़ा हुआ है, तो कैसे प्रायोरिटी देंगे, H और T में से किसे मिलेगी, ट्राइटियम को कि हाइड्रोजन को, ट्राइटियम को मिलेगी, क्योंकि ट्राइटियम का एटॉमिक मास ज्यादा है, ये तो सेम ही है सबका एटॉमिक नंबर तो, ठीक है। और इन दोनों में से किसे मिलेगी, D को मिलेगी, ड्यूटेरियम को, 1H2 को। तो क्या नाम, इसको हम क्या असाइन करेंगे, भी ज्यादा प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड आ रहे हैं, अपोजिट मीन्स ई, एनिमी, ई एंटीजन, ठीक है। और अगर हम इसकी पोजीशन बदल दें तो Z हो गया, ठीक। तो सेकंड पॉइंट है हमारा ये एग्जांपल समझ लिया आपने, विल बी गिवन बाय एटॉमिक मास, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हो कि एटम जो पहला एटम है सबका सेम है, ठीक है, या दो का सेम है,
तो फिर हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, दूसरे एटम का एटॉमिक नंबर देखेंगे, दूसरा भी सेम है तो क्या करेंगे, तीसरे का देखेंगे। जैसे कि ये हमने लिया फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड C। अब देखिए मैंने यहां पर जोड़ा ये CH3, ठीक है, और यहां पर मैंने लिखा CHO, यहां लिखा Cl और यहां लिखा I। अब बताइए कैसे प्रायोरिटी देंगे, इस कार्बन पे कैसे देंगे, पहला आइटम सेम है, अगर ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम पहले पहला आइटम देखेंगे, पहला सेम है, ठीक है, क्या करें हम दूसरा देखेंगे, दूसरा इसमें भी H है इसमें भी H है, तीसरा देखेंगे, अगर दूसरा भी सेम है तो तीसरा आइटम देखेंगे, तो तीसरा इसमें O है और इसमें तीसरा भी H ही है, तो जिसमें तीसरा O है फिर इसे प्रायोरिटी दी जाएगी, O का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है इसलिए, ठीक है, समझ आ गई ये बात। ऐसे लिख लीजिए इसे CHHH, इसके साथ 3 है ना H जुड़े हुए, और यहाँ पर C के साथ में H है और एक O है, तो इसे ही प्रायोरिटी मिलेगी, इसमें O है ज्यादा एटॉमिक नंबर का। अब इधर आ जाते हैं कार्बन नंबर 2 पर, इनमें किसे प्रायोरिटी मिलेगी, I का 53 और Cl का 17 I को मिलेगी। तो हमारे जो सेम, ये कौन सा हो गया हमारा, सेम आ गए सेम साइड में, ज्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड में आ गए, इसे क्या कह देंगे हम, सेम साइड, जिगरी Z जुसैमन, ठीक है, उल्टा कर देंगे हम आई ऊपर तो उसे ई कह देंगे। आ रहा होगा समझिए, इजेड नॉमेनक्लेचर याद रखना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए दिया जाता है, उस किस कंडीशन में पूछा जाए आपसे, तो उस कंडीशन में जब जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो जुड़े हुए एटम्स या ग्रुप्स हैं वो अलग अलग हो, अगर दो सेम होंगे तो हम सिस ट्रांस दे देंगे उन्हें कि भाई सेम एक साइड आ गया सिस कह दिया, है ना, मैं बार बार बता रही हूँ ये याद रखिएगा इसे, और अगर सब अलग अलग है तो फिर हम उसे CIP रूल्स के अकॉर्डिंग EZ नॉमेनक्लेचर देंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, इफ फर्स्ट एटम इज सेम प्रायोरिटी विल बी गिवन, if first atom is same we will see second, if second atom is same, जैसे यहां पर देखा हमने सेकंड भी सेम है, देन विल सी थर्ड, और उसके अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी दे देंगे। चौथा पॉइंट आता है, अगर कोई ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हो कि जिनमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे ये C डबल बॉन्ड हो जुड़ा हुआ है कहीं पर, ठीक है, और कहीं पर ये जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो हम किसे प्रायोरिटी देंगे, देखिए डबल बॉन्ड जहां पर होगा उसे हम CIP रूल्स के अकॉर्डिंग डुप्लीकेटेड मान लेते हैं, मतलब यहां पर ये माना जाएगा C दो बार दो O से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड का मतलब, डबल बॉन्ड O का मतलब दो बार O से जुड़ा हुआ है, मतलब दो O से जुड़ा हुआ है, डुप्लीकेटेड है, और तीन ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ट्रिप्लीकेटेड, यहां पर ये माना जाएगा कि C तीन बार N से जुड़ा हुआ है, मतलब 3N से जुड़ा हुआ है, तो इसी बेसिस पर हम प्रायोरिटी देंगे, मतलब प्रायोरिटी यहाँ पर इसको दी जाएगी, ठीक है। तो अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो डुप्लीकेटेड ट्रिप्लीकेटेड मान के हम उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देंगे, और फिर हम असाइन कर देंगे EZ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये रूल्स हैं CIP रूल्स, इनके अकॉर्डिंग ही हम EZ नॉमेनक्लेचर देते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को। आई होप आप कर पाएंगे आराम से, प्रैक्टिस करेंगे तो, कि कैसे हम EZ नॉमेनक्लेचर इसमें देंगे। एक दो एग्जाम्पल और कर लीजिए, यहाँ पर जैसे ये लिखा है CH2 CH2 CH3, ये मैंने लिखे हुए हैं एग्जाम्पल, इनमें से ले रही हूँ, CH3 H H। अब इसमें देख लीजिए किसको असाइन करेंगे हम, इसको अगर आपको कहा जाए EZ नॉमेनक्लेचर दो, ठीक है, अगर ये कहा जाए कि सिस ट्रांस तो इजीली बता सकते हो, जो है या इसमें EZ नॉमेनक्लेचर का ही हम समझते हैं पहले, C, इसमें C का एटॉमिक नंबर कितना है 6, ज्यादा प्रायोरिटी वाला ये हो गया और इन दोनों में ज्यादा प्रायोरिटी वाला ये हो गया, तो सेम प्रायोरिटी वाले एक साइड में आ गए तो हम इसे क्या कह देंगे, सेम प्रायोरिटी वाले एक साइड Z जुसैमन, साथ साथ आ गए ना टुगेदर, Z हो गया। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं C डबल बॉन्ड C H और ये नीचे आ गया CH2 CH2 CH3, अगर ये कंपाउंड बना के आपसे कहा जाए कि इसका E आइसोमर, इसका लिखने के लिए कहा जाए तो क्या करना है, बस एक साइड के आप एटम्स की पोजीशन बदल दीजिए, दोनों की नहीं बदलनी, सिर्फ एक की, मैंने इसकी बदल दी, तो अब ये अपोजिट साइड में आ गए, देखिए
प्रायोरिटी वाले, इसमें ये प्रायोरिटी है, इसमें इसकी प्रायोरिटी, तो ये अलग अलग आ गए, अपोजिट साइड में आ गए, तो हम इसको कह देंगे ई। ठीक है, ऐसे ये वाला है, इसमें CS3 और BR में किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? BR को। BR का 35 होता है, C का तो अगर पहला आइटम देखें तो 6 ही होता है, और इन दोनों में किसको दी जाएगी? CS3 को। तो ये क्या कौन सा है? प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड मींस ई। याद रहेगा ये, एनिमी से ई, अपोजिट ई। और अगर हमें Z बनाना है इसका, तो CS3 नीचे ले आओ, H ऊपर ले जाओ। ठीक है, ऐसे ही इसमें Cl और H में किसको प्रायोरिटी देंगे हम? Cl को, और इसमें Br को। Cl और Br में किसको मिलेगी प्रायोरिटी? Br को मिलेगी। Br का 35 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसमें ये सेम साइड आ गए प्रायोरिटी वाले ग्रुप, तो हम इसको कह देंगे Z। आई होप क्लियर हो गया होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमर्स कैसे हम बताएंगे सिस है या ट्रांस है, और EZ नॉमेनक्लेचर हम कब देंगे। आई होप आपको क्लियर होगा, और अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और लाइक शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।